अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आपको खैर वफियत से रखे, जहां भी रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो नया एपीआई मैं जो डेवलप करके लेके आई हूँ आपके सामने, वो ऑटोकैड का है। और ऑटोकैड में कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास बहुत सारे पार्सल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये पार्सल है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए 30 है, 31 है, 32 है, 33, 35, 28, 29 है। बहुत सारे नंबर्स ना आपके लिखे होते हैं। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए उन पार्सल के बारे में, यानी हर कॉर्नर पे नॉर्थिंग ईस्ट क्या होगी, हर कॉर्नर के ऊपर उसके कॉर्नर का पॉइंट जो है वो भी पॉइंट भी टेक्स्ट सूरत में लिखा होना चाहिए, प्लस पार्सल का नंबर होना चाहिए, ताकि जो मतलब कि एग्जीक्यूशन करने वाले हैं उनके लिए आसानी और उनको पता हो कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की क्या आ रही है, ठीक है। तो ये इस तरह का प्रोग्राम है जो आपके बेसिकली जितने भी पार्सल्स हैं वो उनके ऊपर जो है उनका डाटा जो है वो टेबल की सूरत में लिखता है, ठीक है। और टेबल भी खुद ही आपको बना के दे देता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बना हुआ है लॉट 28 है, तो लॉट 28 आपके नीचे है, ये वाली है, ये वाली नॉट 28 है, ठीक है। तो लॉट 28 का जो है नॉर्थिंग ईस्टिंग इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे जब पॉइंट हम पिक करते हैं वहाँ पे ए लिख देता है, तो वो देखेंगे जब मैं लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ नीचे सी डी आ रहा है। इसी तरह ये पॉइंट ए बी सी डी आ रहे हैं, उसके बाद ईस्टिंग आ रही है, फिर नॉर्थिंग ईस्ट की आ रही है। प्लस ये टेबल भी जो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो मैं टेबल को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद जो है मैं प्रोग्राम को लोड कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को मैंने लोड कर लिया। पीएसटी उसका नाम है, पी का मतलब है पार्सल, एस का मतलब है सेटिंग और टी का मतलब है टेबल, ठीक है। तो मैंने एब्रीवेशन उसका रख दिया है कि आपको जो है आसानी रहे, ठीक है, याद करना। इसी तरह फिर इंफॉर्मेशन आ रही होती है प्रोग्राम के लोड करने के बाद कि आपने जब कमांड बार पे क्या लिखना है, वो आपको फॉर एग्जीक्यूशन टाइप पीएसटी, ठीक है, प्लस मेरा नंबर्स आ रहा होता है, मेरे ईमेल्स आ रहे होती हैं। अगर किसी भाई को चाहिए तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको ओके कर दें और उसके बाद पीएसटी लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप पीएसटी लिखेंगे, ठीक है, ओके करेंगे तो आपका प्रोग्राम लोड कर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि डू यू हैव टेबल ऑलरेडी, तो क्योंकि आपको कोई टेबल नजर नहीं आ रहा तो हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, तो ठीक है। तो डू यू हैव टेबल ऑलरेडी, मैं कहता हूँ नो, मेरे पास टेबल नहीं है। मैंने एन लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। फिर वो कहता है कहाँ टेबल बनाना है, मैंने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ देखिए पूरा उसने टेबल बना दिया, जिसके अंदर एक दो तीन चार पांच लॉट्स का डाटा जो है इसके अंदर आ सकता है, यानी एट ए टाइम आप पांच का जो है लिख सकती हैं, ठीक है। पांच का एंटर कर सकती हैं। अब वो कहता है कि फर्स्ट लॉट आपकी क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट लॉट में कहते हैं हम 28 से शुरू करती हैं, ठीक है। तो मैं 28 उसे दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरी का पूछा, मैंने 29 दे दिया। उसने बाद 30 का पूछा, 30 दे दिया, 31, ठीक है, और 32। तो देखें आप जो है उसमें आप ऑटोमेटिकली 28 यहाँ आ जाएगा डाटा, 29 का यहाँ आ जाएगा, 30 का यहाँ आ जाएगा, 31 का यहाँ आ जाएगा, 32 का यहाँ आ जाएगा आपके पास डाटा, ठीक है। तो इस तरह से आप डाटा जो है लिख सकती हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लूँ। अब 28 का हम लिखेंगे क्योंकि 28 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 28 का लिखना है आपने पीएसटी। अगर आपका प्रोग्राम लोड लोड हो गया हुआ है तो फिर आपने पीएसटी सिर्फ लिखना, दोबारा लोड नहीं करना, ठीक है। पीएचडी लिख के ओके कर दें, ठीक है। और वो कह रहा है कि डू यू हैव टेबल, तो मैंने कहा यस मेरे पास है टेबल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप जो है ये वाला कॉर्नर जो है ना, ये वाला अपर राइट कॉर्नर, ये वाला आपने सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर कहता है टेक्स्ट की हाइट क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट की रोटेशन, तो मैं कहता हूँ क्योंकि टेबल सीधा ही है तो उसकी रोटेशन भी 0 है और प्लस उसकी टेक्स्ट भी हाइट अगर इतनी हो तो काफी है मेरे लिए। तो मैंने इसी को जो लॉट नंबर लिखे हुए यहाँ पे इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया तब वो कह रहा है पॉइंट ए बताओ, ठीक है। तो ये फर्ज करें 28 का हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 28 है तो हम 28 में जाएंगे और 28 में जाके हम कहते हैं ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट ए लिख दिया, ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बी लिख दिया और ये हमारा पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट सी लिख दिया और ये हमारा पॉइंट डी है, यहाँ पे डी लिख दिया। वो कह रहा है एक और कॉर्नर है, मैंने कहा नहीं मेरे पास और कोई कॉर्नर नहीं, ठीक है। एंटर कर दें। इसके बाद कह रहा है एक और है, मैंने कहा नहीं, कभी कभी 6 कोने भी होते हैं, 5 कोने भी होते हैं, ठीक है। फिर दोबारा जाएं, ठीक है, उसको लोड कर लें, ठीक है। और उसके बाद लोड कर दें, ठीक है। डू यू हैव अ टेबल, तो आप कह देंगे यस मेरे पास टेबल नहीं है, ठीक है। तो यस कर देंगे, ठीक है। यस करने के बाद जो है आप जब 29 का जो अपर कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट जो मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप 29 पे आ जाए।
ठीक है। 29 पे आके आप कह रहा है कि आपकी जो रोटेशन है टेक्स्ट की इसी तरह से जाइए, आप कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जो इसकी जैसे मैंने ऊपर ये सिलेक्ट की थी व्हाइट वाली, ठीक है, तो ये सारे इस तरह से लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ए आ गया, ठीक है, ये आपका जो है ये सिलेक्ट किया आपने, ये पॉइंट ए आ गया, ठीक है, ये पॉइंट आपका ए आ गया, ये आपका पॉइंट बी आ गया, ये आपका पॉइंट सी आ गया, और ये आपका पॉइंट डी आ गया, ठीक है। उसके बाद आप नो कर दें, और नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए आपके पॉइंट्स उसने जो है ये वाला डाटा जो है 28 का 29 का आपके टेबल के अंदर उसने ऑलरेडी डाल दिया है। अब वेरीफाई करते हैं, ठीक है। फर्ज करें हम रैंडमली लेते हैं कि पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी लॉट 28 का, लॉट 28 का या पार्सल 28 का जो बी कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो है, मैंने याद है आपको एक ऑलरेडी आपके पास पहले मैंने एक एपीआई डेवलप किया था और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो नॉर्थ ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स लिखता है, या नॉर्थ ईस्टर्न के कोऑर्डिनेट्स लिखता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चला गया, उसको भी मैंने लोड कर लिया, ठीक है, लोड एप्लीकेशन, ठीक है, और उसको जाके लोड करके उसने अपने लोड कर लेना, नॉर्थ ईस्टर्न मार्कर था उसके नाम, ठीक है, एनईएम के नाम से, ठीक है। इसको लोड करने क्लोज कर दें, ठीक है, और यहाँ पे एनईएम लिखिए, एनईएम, ठीक है, ठीक है, एनईएम लिख के ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे आपने नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट करें, यहाँ पे मैंने लिखनी है, इसको मैंने क्लिक किया, आप कह रहा है कि आपको टेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई जो है यहाँ पे कहाँ पे लिखनी कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे इसको जो है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको बता दिया कि यहाँ पे लिख दो। अब इसकी जो बी पॉइंट बी है उसकी नॉर्थिंग की रीडिंग आ रही है 27783, ठीक है। तो यहाँ पे बी की नॉर्थिंग की रीडिंग देख लें कि 841 है और 36 है, ठीक है। ये देखिए मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, इसको कॉपी करके आपके यहाँ पे यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ की देखिए 841 836 आ रहा है, ठीक है। उस तरह इसकी देख लीजिए आपकी 049, ठीक है, 098, ठीक है। तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रीडिंग आपकी आ रही है। अभी कोई और हम जो है 29 में चेक करते हैं, ये इसलिए चेक करवा रहा हूँ ताकि आप बाद में ये ना कहें कि ये जो है ये नॉर्थ की सही नहीं लिखता है, ठीक है, खराब लिखता है या गलत लिखता है, ठीक है। तो आप फर्ज करें ए पॉइंट है या डी पॉइंट, हम डी ले लेते हैं, ठीक है। एनईएम लिखेंगे, एनईएम लिखा हमने, एनईएम लिख के हमने इसको भी, इसका भी पॉइंट जो है मार्क कर लिया, ठीक है। ये देखिए इसका भी पॉइंट आ गया, ठीक है, इसको क्लिक करें, ठीक है, और इसको करके ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे जाके इसको कंपेयर कर लें, ठीक है। 273, ठीक है, 279983, 279983, 273273, और उसके बाद 377037, 377037 ठीक है, तो 91, तो ये देखिए ये भी आपका जो है बिल्कुल सही रीडिंग आपकी आ रही है। तो ये आप जो प्रोग्राम किसी भाई को चाहिए ना तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर सकता है, मैं उसको दे दूंगा। इसमें दो प्रोग्राम मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक तो ये जो नॉर्थ ईस्टिंग आपका लिखता है यहाँ पे मार्कर के हिसाब से, यानी मार्किंग करता है, प्लस टेबल के अंदर भी नॉर्थ ईस्टिंग जो आप लिखते हैं उसका अलग प्रोग्राम, इसका अलग प्रोग्राम, ठीक है। दोनों चाहिए मैं दोनों ही दे दूंगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें यह है कि आपकी काफी सारी मुशक्कत जो है, काफी सारा जो काम है वो आपका बच जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियर्स हैं, सिविल ड्राफ्ट्समैन हैं, सिविल पे काम कर रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बेहतर। अगर आप आर्किटेक्चर में भी इसी तरह का कोई सेटअप आपका है, इसी तरह का काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपको काफी ज्यादा ना हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरे जो प्रोग्राम्स के जो वीडियोस वगैरह होती हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, दूसरे दूसरे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।